प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस सुंदरकांड। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। पुर रखवारे देखि बहु, कपि मन किन्न विचार। अति लघु रूप धरऊ निसी, नगर करऊं पैसार। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर श्री हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपि धरी, लंकहि चलेउ सुमिरि नरहरि। नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कह चले सिमोहि निंदरी। हनुमान जी मच्छर के समान अर्थात बहुत छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले, अर्थात लंका के द्वार पर चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके अर्थात बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। जानहि नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुठिका एक महाकपि होनी, रुधिर बमत धरनी धनमनी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक अर्थात जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि श्री हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। पुनि संभारी उठी सो लंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्म वर दीन्हा, चलत विरंचि कहा मुहि चिन्हा। वह लंकिनी फिर अपने आप को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली कि रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी। विकल हो सितय कपि के मारे, तब जाने सुनिश्चर संहारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखऊं नयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत अर्थात आपको नेत्रों से देख पाई। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग। तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख सलव सतसंग। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े पर रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव अर्थात क्षण मात्र के सत्संग से
होता है। प्रविशि नगर कीजय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारि पुकरहि मिताई, गोपत सिंधु अनल शीतलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है। मित्र शत्रु जो है मित्रता करने लगते हैं। समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है। अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुण सुमेरु रेणु समताहि, राम कृपा कर चितवा जाहि। अति लघु रूप धरेउ हनुमाना, पैठा नगर सुमिरि भगवाना। और हे गरुण जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहतः अगणित जोधा। गयौ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कहीं जात सुनाही। उन्होंने अर्थात हनुमान जी ने एक एक अर्थात प्रत्येक महल की खोज की। जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शयन किए देखा कपितेहि, मंदिर महु न दीखिबै देहि। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण को शयन करते हुए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया। वहाँ अर्थात उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव।